ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं कहते हैं, बच्चा तुम जो नाराज होते हो मुझ पर, क्यों बच्चा? मैं तुमको दुख देता हूँ, इसीलिए सोचो, एक पिता जब बच्चा को दुख देता है, दर्द देता है, तो किस लिए? उसके पीछे एक महान उद्देश्य रहता है, जो ये माया आँखों पर तुम्हारा बंधा हुआ है, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। देखो, जब पिता तुमको दुख देता है, तुम्हारा डर को हटाने के लिए, तुम्हारा आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, तुम्हारा आत्मबल को प्रखर करने के लिए बच्चा, जब तुम आत्मबल को बढ़ाओगे, प्रखर कर लोगे, तो कोई भी दुख दर्द तुमको हरा नहीं पाएगा। डटकर समस्त दुखों को तुम सामना कर पाओगे। चाहे कोई भी तूफान आ जाए, तुमको उड़ाकर कहीं ले नहीं पाएगा। पिता जब तुमको दुख देता है, तो तुमको मजबूत बनाने के लिए, अगले असुविधा और मुश्किलों के लिए तैयार करता है। ऐसे ही मैं भी पिता हूँ, परम पिता। तुम्हारा साईं तुमको तभी दुख देता है, लेकिन दुख देने के साथ साथ सहने की शक्ति भी देता है बच्चा। सहने का शक्ति अद्भुत हो, अटल हो, तो दुख भी हार मान जाता है। जब डटकर सामना करना दुखों का सीखोगे, तो दुनिया में सब कुछ प्राप्त करोगे, सब कुछ जीत पाओगे बच्चा। इसीलिए मैं दुख देता हूँ। नाराज़ नहीं होना। मैं जो भी करता हूँ सब अच्छे के लिए करता हूँ। तुम मेरे ऊपर विश्वास किए हो, तुम मेरे ऊपर समस्त आशा छोड़ दिए हो, और तो विश्वास कर लो, मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए सही करूँगा। तुम जो बोले बाबा, हमसे और होता नहीं, मैं थक जाता हूँ, मेरा और कोई उपाय नहीं है, मैं हूँ, मैं तुमको थकने नहीं दूँगा। मैं साईं तुमको कभी हारने नहीं दूँगा बच्चा, क्योंकि पिता अपने बच्चा को हारता हुआ नहीं देख सकता, तो मैं कैसे देखूँ? तुम कभी देखे हो कुम्हार को, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको ठोक ठोक कर सुंदर सुंदर करके उसका आकार बनाता है? वो ठोकता है क्योंकि उसको सुंदर आकार देना है। ऐसे ही माता पिता जब बच्चा को डांटते हैं, उनके अच्छे के लिए डांटते हैं, उनका जीवन को एक आकार देने के लिए, उनका चरित्र गठन के लिए, उनको सही मार्ग देने के लिए। वो डांट के पीछे महान उद्देश्य रहता है कि मेरा बच्चा एक बहुत अच्छा आदमी बने, आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वास से भरा हो मेरा बच्चा, ये संसार को सामना कर पाए, जितने सारे प्रतियोगिता में खुद को साबित कर पाए। इसलिए माता पिता तुम लोगों को डांटते हैं, कभी कभी मारते भी हैं, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य, वो बिना समझे कुछ ऐसा वैसा सोच लेते हो कि माता पिता आपसे प्यार नहीं करते। बच्चा, मैं भी ऐसे ही दुखों में तुम लोगों को डालता हूँ, क्योंकि तुम लोगों का जीवन को आकार देना है, बिल्कुल वही कुम्हार की तरह तुम लोग का जीवन को अद्भुत सा, सुंदर सा सौंदर्य प्रदान करने के लिए। बच्चा, तुम जो कर्म करते हो उस पर ध्यान दो। तुम कर्म बड़े प्यार से करते हो, ईमानदारी से करते हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। जो सही मार्ग में चलता है उसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ बच्चा, और तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहता हूँ, रहूँगा भी। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, मैं तुमको कभी नहीं भूलूँगा। माता पिता बच्चा को कभी नहीं भूलते हैं। किसी भी परिस्थिति में पड़कर या स्वार्थ के चलते माता पिता को बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता आखिरी सांस तक बच्चा को नहीं भूलते हैं बच्चा। तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमको ठीक वैसे ही सहारा दूंगा, वैसे ही प्यार दूंगा, दुख भी दूंगा, दुख सहने के लिए तुमको शक्ति भी दूंगा, और हमेशा कर्म करने के लिए, सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता रहूँगा बच्चा। तुम जो कर्म करते हो
प्यार से लगन से करो, फल अवश्य अच्छा होगा। दुख आने पर डरना नहीं, जैसे दिन रात ऐसे दुख सुख। दुख खाली रहेगा जीवन में तो सुख का आनंद नहीं आएगा। सुख केवल जीवन में रहेगा तो सुख का आनंद भी नहीं रहेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहना चाहिए। परिवर्तित संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। एक के बाद एक, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये होता रहेगा। यही मेरा संदेश है सारा समाज को। जीवन, प्रकृति, ये दोनों परस्पर में लिपटा हुआ है। जीवन को प्रकृति से बहुत कुछ सीख मिलता है बच्चा, कि ये जीवन बिल्कुल परिश्रम और आशा से भरा हुआ एक अद्भुत आकांक्षा का कुआं है, जो कुआं से आपको पानी निकलता जाना है और वो पानी से खुद को शुद्ध करना है, आनंद से रहना है, खुशी से रहना है, कर्म करना है। वो शुद्ध होने के बाद समस्त अच्छे कर्म करना है, सही मार्ग पर जाना है। राम जी भला करेंगे, सबका मालिक एक है। ओम श्री साईनाथाय नमः।